Welcome my dear student in this new topic, and our today's topic is the register organization of 8051. Register are used to store the information temporarily, and the stored information is a data byte to be processed, an address pointing to the data to be processed, or it can be the all the register of 8051 can be arranged as a 8-bit register. There is only one data byte of 8 bit, and with the 8-bit data type, any data larger than 8-bit size must be broken into the 8-bit chunks before the processing. Now the data byte register organization will be in front of you. This is a complete register part of 8051. नाउ ये जो इंटरनल पार्ट है इसमें क्या हमको रजिस्टर को स्टडी करना है, तो मैं यहाँ पे आपको जितने रजिस्टर इंटरनली यूज हो रहेंगे उसके बारे में बताऊँगा। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रजिस्टर अवेलेबल है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक रजिस्टर के। इम्पोर्टेंट जो मैक्सिमम टाइप यूज होता है हर बार वो है रजिस्टर ए, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर एक्यूमुलेटर। दूसरा रजिस्टर भी उसके साथ साथ जब कभी डेटा बढ़ा रहा तो रजिस्टर बी का भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद स्टैक पॉइंटर सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एड्रेस रजिस्टर, ये तो टेम्पररी रजिस्टर 1, टेम्पररी रजिस्टर 2 काम आया तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई प्रोग्राम करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन में क्या रिजल्ट आया, ये सभी के सभी बेसिक चीज़ें PSW में अवेलेबल रहती है। उसके बाद है बफर, बफर डेटा पॉइंटर, PC इंक्रीमेंटर, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद ये है इम्पोर्टेंट पावर कंट्रोल रजिस्टर, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। पावर कंट्रोल रजिस्टर बहुत बार यूज हो जाता है जब कभी हम डेटा मेमोरी के पावर के रिगार्डिंग अगर डील करते हैं, तो पावर के रिगार्डिंग कंट्रोलिंग ऑपरेशन होता है, तो पिकॉन नाम के रजिस्टर है उसको यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ अभी अगर हमको कम्युनिकेशन बेस पे कुछ काम करना होगा तो कम्युनिकेशन का भी ये है ऑटो रजिस्टर है, एस्कॉन मेमोरी इंटरफेस और इंटरप्ट के भी कुछ ये है रजिस्टर से, वो भी कंट्रोल करते हैं। तो इस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर अवेलेबल इन 8051। द मोस्ट वाइडली यूज रजिस्टर आर एज फॉलोज। जैसे मैंने बताया पहला एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर है। इट इज यूज वाइल परफॉर्मिंग एनी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, कोई भी ऑपरेशन हो ये एक्यूमुलेटर यूज होने वाला ही है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम मीन 99.99%। कुछ ही चीज़ों पे आप उससे यूज होंगे। रजिस्टर बी, इट इज यूज विद ए रजिस्टर विद अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये भी 8 बिट का है। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड PSW, ये फ्लैग और 1 बिट रजिस्टर प्रोवाइड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ सर्टन इंस्ट्रक्शन। They facilitate the condition checking based on which the programming decision can be taken. For the programmer's case, the flags are to be grouped in a single register which is known as a PSW. सभी के सभी फ्लैग्स को आटो के आटो फ्लैग्स को कंबाइन करके एक रजिस्टर में डाला है। उस रजिस्टर को बोला है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। वो इसमें फ्लैग कौन कौन से, तो कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ये 4 फ्लैग है। और हर एक पार्ट में दो चीज़ें आती है, फ्लैग 0, फ्लैग 1, फ्लैग 0, फ्लैग 1, तो 4 दूने 8 ऐसे। कैरी में, ऑक्सिलरी कैरी में, ओवरफ्लो में और पैरिटी में, these are affiliated to during the method. Flag F0, RS0, RS1, all these can be set and reset by the programming agent. देखिए ये है P, ये है P माने पैरिटी फ्लैग। अगर पैरिटी 1 रही तो ये 0, पैरिटी हाँ ये पैरिटी फ्लैग कैसे काम करता है ये भी बता देता आपको। देखिए पैरिटी फ्लैग यानी क्या है कि अगर डेटा आपके पास अवेलेबल है, लेट अस टेक डेटा विल बी ऑफ
07H 07H ये डेटा अवेलेबल है फॉर एग्जाम्पल। तो 07H इसका मतलब क्या है, 0 0 0 0 0 1 1 1 ये है, ये डेटा अवेलेबल है। तो पैरिटी क्या रहेंगी, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे, तो 3 वंस है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर इवन है या ऑड है, तो ऑड है। ऑड बीट्स विच पैरिटी विल बी ऑड पैरिटी, ऑड बीट्स जीरो, ऑड मीन्स जीरो। और अगर यहाँ पे 7 की जगह पे 8 रहता था, 7 की जगह पे अगर 8 रहता था तो दिस इज ऑल्सो 1। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 4। 4 मीन्स इवन पैरिटी करके यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 रहता था। क्लियर। हाँ, अभी देखिए कैरी फ्लैग, cy मीन्स कैरी फ्लैग, कि अगर कैरी जनरेट होती है तो एक्टिवेट होता है। ऑक्सिलरी कैरी, इसका मतलब लोअर, ये हायर बाइट है, ठीक है, और ये लोअर बाइट है। अगर लोअर बाइट में से हायर बाइट के तरफ अगर कैरी जनरेट होती है ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन, देन दिस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी गेट सेट। ठीक है, FO दिस इज यूजर फ्लैग, RS1 RS0 दिस इज रजिस्टर सिलेक्ट। अपने को पता है कि अपने पास बैंक कितनी है, तो 4 बैंक अवेलेबल है, बैंक 0, बैंक 1, बैंक रजिस्टर बैंक कितनी है, तो B0 B1 2 एंड 3, 4 बैंक है। तो 4 बैंक को सिलेक्ट करने के लिए RS0 RS1 ये है, देखिए यहाँ पे पूरा कर दिए। हाँ, RS0 RS1 ये 2 यूज किए। अगर मैं 0 0 अप्लाई करता हूँ तो रजिस्टर बैंक 0 सिलेक्ट होती है। अगर 0 1 अप्लाई करता हूँ तो रजिस्टर बैंक 1 सिलेक्ट होती है। अगर 1 0 अप्लाई करता हूँ तो रजिस्टर बैंक 2 सिलेक्ट होती है। और अगर 1 1 अप्लाई करता हूँ तो रजिस्टर बैंक 3 सिलेक्ट होती है। और हर एक बैंक के लिए आपको जो अलग अलग एड्रेस भी दिए हुए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट RS0 एंड RS1, ठीक है। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट ये ओवरफ्लो, OV मीन्स ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मीन्स फॉर एग्जांपल कि अगर एक रजिस्टर है, रजिस्टर में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, अप टू FFH। अगर FFH के बाद का भी अगर डेटा बढ़ता है तो देन दिस फ्लैग विल सेट टू OV, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो यानी 8 बीट के अंदर इतना स्टोर कर सकते हैं उतना स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैक्सिमम उसके भी बढ़कर डेटा अगर जनरेट होता है और उसमें वो स्टोर नहीं कर सकते तो उस टाइम ओवरफ्लो फ्लैग एक्टिवेट होता है। ठीक है, डिफॉल्ट रजिस्टर बैंक और स्क्रैप रजिस्टर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।